हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू एमएस अल्फा क्लासेस। तो आज क्लास में हम क्लास 9th मैथ्स चैप्टर 1 नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करेंगे और इसमें जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स फाइंड आउट करेंगे। तो मैं आपको एक बात यहां पर और ऐड करना चाहूंगा कि किसी भी चैप्टर को, किसी भी एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले आपको सबसे पहले उस चैप्टर का बेसिक इंट्रोडक्शन जरूर स्टडी करना है। अगर आप उसका बेसिक इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ जाते हैं तो फिर एक्सरसाइज को सॉल्व करना, सम्स को सॉल्व करना आपके लिए बहुत इजी हो जाता है। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। इज 0 ए रैशनल नंबर? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ P upon Q where P and Q are integers and Q not equals to 0। तो इज 0 ए रैशनल नंबर? क्या 0 एक रैशनल नंबर है? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ P upon Q? क्या आप इसको P upon Q की फॉर्म में लिख सकते हैं? वेयर P and Q are integers and Q is not equals to 0। तो फर्स्ट जो पार्ट है इसका, इज 0 ए रैशनल नंबर, तो इज 0 ए रैशनल नंबर, तो क्या 0 एक रैशनल नंबर है? तो यस, क्योंकि ये हम बेसिक में ऑलरेडी सीख चुके हैं कि 0 एक होल नंबर भी है, 0 एक इंटीजर भी है, और एवरी होल नंबर एंड एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर। तो इज 0 ए रैशनल नंबर? तो यस, 0 इज ए रैशनल नंबर, 0 एक रैशनल नंबर है। कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ P upon Q? तो यस, 0 को हम P upon Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। जिस नंबर का कोई डिनोमिनेटर नहीं होता है उसका डिनोमिनेटर 1 होता है, तो 0 को हम P upon Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। वेयर P एंड Q आर इंटीजर, तो यहां पर 0 भी एक इंटीजर है एंड 1 भी एक इंटीजर है। 1 भी इंटीजर है और 0 भी एक इंटीजर है। तो 0 इज ए रैशनल नंबर, तो यस, 0 एक रैशनल नंबर है बिकॉज हम इसको 0 upon 1 P upon 1 की फॉर्म में लिख सकते हैं और P और Q दोनों यहां पर इंटीजर हैं एंड 1 इज नॉट इक्वल्स टू 0। यहां पर इसका Q 0 के इक्वल नहीं है। तो यस, 0 इज ए रैशनल नंबर and we can write it in the form of P upon Q where P and Q are integer, जहां पर कि P और Q इंटीजर हैं एंड Q नॉट इक्वल्स टू 0 है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। तो 3 नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है, इंटीजर भी है। सिमिलरली 4 भी नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इंटीजर है। तो अगर हम इनिशियली देखते हैं तो 3, 4 के बीच में कोई भी नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है। बट फाइंड 6 रैशनल नंबर, हमें रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो एवरी इंटीजर, एवरी होल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज ऑल्सो ए रैशनल नंबर। तो यहां पर 3, 4 रैशनल नंबर भी है। अब इसका मैं आपको एक ऐसा प्रोसेस बता रहा हूं जो यूनिवर्सल प्रोसेस है, जिसमें कि मिस्टेक्स होने के 0% चांसेज है। बिल्कुल उसमें कोई मिस्टेक नहीं होगी, आप किसी भी क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं इसमें क्या है, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स। तो कितने रैशनल नंबर फाइंड करने हैं आपको? कितने रैशनल नंबर? 6। n इक्वल्स टू 6 रैशनल नंबर्स आपको फाइंड करने हैं। फिर d इक्वल्स टू होता है n प्लस 1। अब d क्या है यहां पर? d मीन्स डिनोमिनेटर है। बाद में आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बट ये एक डिटेल्ड प्रोसेस है इसका। d मीन्स डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर कितना होता है? 1 मोर देन जो नंबर आपको फाइंड करने हैं। 6 प्लस 1 इक्वल्स टू 7 नंबर। 6 नंबर्स आपको फाइंड करने हैं, तो 7 इसका डिनोमिनेटर होगा। प्रोसेस ये है, फर्स्ट स्टेप आपको देखना है कि आपको कितने नंबर्स फाइंड करने हैं। आपको 6 नंबर्स फाइंड करने हैं, तो n इक्वल्स टू 6, d इक्वल्स टू 6 प्लस 1 7।
अब किन नंबर्स के बीच में फाइंड करने हैं? 3 एंड 4 के बीच में फाइंड करने हैं। तो 3 का डिनोमिनेटर कितना है यहां पर? 1। 4 का डिनोमिनेटर भी कितना होगा? 1 होगा। तो सेकंड स्टेप है प्रोसेस का कि जिन नंबर्स के बीच में आपको रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं उनका डिनोमिनेटर मस्ट बी सेम, उनका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। तो यहां पर दोनों का डिनोमिनेटर 1 है। अब आपको 6 नंबर्स फाइंड करने हैं। तो आप 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और 7 से डिवाइड करेंगे। तो 3 7 जा 21 एंड 7 1 जा 7। सिमिलरली 4/1 को भी आप 7 से मल्टीप्लाई एंड 7 से डिवाइड करेंगे। तो 4 7 जा 28 अपॉन 7 1 जा 7। अब इसके बीच में जो नंबर्स आपको फाइंड करने हैं वो नंबर आप लिख देंगे। 21/7 के बाद 22/7, देन 23/7, देन 24/7, then 25/7, then 26/7 and 27/7। कितने नंबर्स फाइंड करने थे आपको? 6। 1 2 3 4 5 6। ये एक ऐसा यूनिवर्सल मेथड है जिसमें कि 0 पॉसिबिलिटी है एरर होने की, मिस्टेक होने की। कोई भी क्वेश्चंस को आप इजीली सॉल्व कर देंगे इस तरह से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा है। कितने नंबर फाइंड करने हैं आपको यहां पर? 5। तो n इक्वल्स टू 5। सो डिनोमिनेटर इक्वल्स टू 5 + 1 इक्वल्स टू 6। अब किसके बीच में फाइंड करने हैं? 3/5 एंड 4/5। तो इन दोनों के ही डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम है, तो हमको कुछ चेंज नहीं करना। ये फ्रैक्शनल नंबर है, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। तो फर्स्ट नंबर है 3/5। इसको मल्टीप्लाई करोगे और डिवाइड करोगे कितने से? 6 से। 3 × 6 एंड 5 × 6 इक्वल्स टू 3 6 जा 18 अपॉन 5 6 जा 30। नेक्स्ट नंबर है 4/5। तो 4 × 6 and 5 × 6। 4 6 जा 24, 5 6 जा 30। अब कितने नंबर फाइंड करने हैं आपको इनके बीच में? 5 नंबर्स फाइंड करने हैं। 18/30 के बाद 19/30, 20/30, then 21/30, then 22/30, then 23/30। 1 2 3 4 5। So these are the 5 rational numbers between 3/5 and 4/5। वैसे इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं बिटवीन 2 रेशनल नंबर्स के बीच में। कितने भी नंबर्स आपको फाइंड करने हैं, अगर आपको इनके बीच में 10 नंबर्स फाइंड करने हैं तो d = 10 + 1 11 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे आप दोनों नंबर्स को। जितने भी नंबर्स फाइंड करने होते हैं हम उसको इस तरह से फाइंड कर लेते हैं। आई होप बहुत इजी मेथड है, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा आपको। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। हमें ये 3 स्टेटमेंट्स गिवन हैं, हमको इनको स्टेट करना है क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, और उसका रीजन भी देना है, जस्टिफाई भी करना है कि ये क्यों ट्रू है और क्यों फॉल्स है। तो अगर मैं फिर आपको एक बार रिमाइंड कराता हूं कि अगर आप इसका बेसिक इंट्रोडक्शन एक बार समझ गए हैं तो इन क्वेश्चंस को आप बहुत आसानी से एकदम से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट पार्ट है इसका, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। तो देखिए नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी। फिर होल नंबर्स क्या होते हैं, 0 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी। ये सब ऑलरेडी जो इसका इंट्रोडक्शन बेसिक है उसमें सब क्लियर किया गया है।
तो आप वहां जाके इनको एक बार चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो अभी यहां पर क्लियर है कि स्टेटमेंट है एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। तो हम यहां देख रहे हैं कि एवरी नेचुरल नंबर होल नंबर में लाई करता है। 1 2 3 4 1 2 3 4। तो ये हमारा स्टेटमेंट कैसा हुआ फिर? ट्रू। सेकंड स्टेटमेंट है एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। एवरी इंटीजर, जिसको हम जेड से डिनोट करते हैं, इंटीजर -2 -1 0 1 2 3 अप टू इंफिनिटी होता है। इधर पॉजिटिव में भी और नेगेटिव में भी इंफिनिटी तक जाते हैं इंटीजर्स। एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। होल नंबर हमने यहां लिखे हैं पहले से। होल नंबर्स होते हैं 0 1 2 3 अप टू इंफिनिटी। तो हम देख पा रहे हैं कि एवरी होल नंबर इज एन इंटीजर। 0 1 2 3 0 1 2 3। बट एवरी इंटीजर इज नॉट ए होल नंबर। बट स्टेटमेंट हमारा क्या कह रहा है कि एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। तो इट मीन्स ये हमारा स्टेटमेंट फॉल्स है। एवरी इंटीजर होल नंबर नहीं होता है। थर्ड स्टेटमेंट है एवरी रैशनल नंबर। रैशनल नंबर्स को हम डिनोट करते हैं क्यू से। ये सब बेसिक में आपको मिलेगा, आप एक बार प्रीवियस वीडियो जाके चेक कर लें इसकी। रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स किस फॉर्म में होते हैं? P अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं। 2/3 3/4 1/2 -2/3 -3/4 इंफिनिटी तक होते हैं, इधर भी। ये रैशनल नंबर्स होते हैं। एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर। होल नंबर ये ऑलरेडी आपने लिखे हैं। होल नंबर होते हैं 0 1 2 3 4। तो होल नंबर P अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं होते हैं, बट रैशनल नंबर P अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं। तो एवरी रैशनल नंबर इज नॉट ए होल नंबर, बट एवरी होल नंबर इज रैशनल नंबर। तो इट मीन्स ये वाला स्टेटमेंट भी हमारा फॉल्स है। तो हमने इनके रीजंस भी दे दिए हैं कि क्यों ये स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स हैं, और इनके ट्रू फॉल्स भी हमने क्लासिफाई कर दिए हैं। तो आई होप आपको ये सारे सॉल्यूशंस बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, बहुत अच्छे से क्लियर होंगे आपको। और अब अगर आपको सारे सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आए हैं तो प्लीज आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको बाकी और एक्सरसाइज के और चैप्टर्स के प्रॉपर सॉल्यूशन मैं आपको दे पाऊं। थैंक्स।